तो क्या आपको सच में लगता है कि धुरंधर 2 मूवी में जो उज़ैर बलूच के साथ हुआ वो सही था? क्या सच में उज़ैर बलूच हमजा का बिट्रेयल डिजर्व करता था? क्या सच में उज़ैर बलूच इतना बुरा था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उज़ैर बलूच ने कोई गलती नहीं की थी, उसने गलती की थी और वही अगर ये गलतियां ना करता तो वो रहमान डकैत का दूसरा जगह ले सकता था। तो उसने कौन सी गलतियां की, क्यों उसे इतना बुरा बिट्रेयल झेलना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, क्या वो जिंदगी के लेसन है जो आप उज़ैर बलूच के कैरेक्टर से सीख सकते हो और अपने जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो? आइए इस वीडियो को डिटेल से समझते हैं। तो पूरी चीज अच्छे समझने के लिए हमें उज़ैर बलूच के कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। तो उज़ैर बलूच और रहमान डकैत दोनों के कैरेक्टर लगभग सेम ही थे। अब आप धुरंधर 2 मूवी के लास्ट वाली सीन देखेंगे जहां पर सारे के सारे स्पाई को यहाँ पर ब्रीफिंग दी जा रही होती है रहमान डकैत और उज़ैर बलूच के बारे में। ये दोनों गैंगस्टर इमोशनल गैंगस्टर्स हैं, ये इमोशनल ज्यादा डिसीजन लेते हैं और हम लोग इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये सब आसान टारगेट है और हमें इन्हीं लोगों को टारगेट करना है। ये चीज हमजा और बाकी सारे स्पाइस को बता करके पाकिस्तान तो भेज दिया जाता है, लेकिन ये आधा सच होता है, पूरा सच ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पर हमजा अली मजारी उज़ैर से मिलता है, देन यहाँ पर हमजा अली मजारी को समझ में आता है कि उज़ैर बलूच पूरा इमोशनल टाइप का इंसान नहीं है, वो लॉजिकल टाइप का भी इंसान है। जहाँ पर रहमान डकैत को आप इमोशनली बोल करके मैनिपुलेट कर सकते हो, वहीं उज़ैर को आप इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल धुरंधर 1 मूवी के स्टार्टिंग में एकदम देख लो, जहाँ पर जमील जमाली जब फर्स्ट टाइम उज़ैर से बोलता है, जब रहमान डकैत का बेटा मर जाता है, कि किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं चाहिए, और उसके डिफेंस में यहाँ पर जमील को पता होता है कि उज़ैर थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का इंसान है, वो लॉजिकली भी चलता है, तो उसको लॉजिक क्या देता है। याद है ना 97 के इलेक्शन में क्या हुआ था? पी चौधरी असलम इसको उठा के ले गया था, वो तो मैं मिनटों सेकंडों में निकाल के ले आया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नतीजों में कितना गंदा असर पड़ा था, याद है कि नहीं? अकेला मत छोड़ना इसको, कसम है तुझे मेरी, तू मेरा मरा मुंह देखेगा, मेरा मरा मुंह देखेगा, खा कसम मेरी खा। और उज़ैर बलूच उस लॉजिक को मान जाता है, लेकिन रहमान डकैत ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अगले ही वाले सीक्वेंस में जहां पर रहमान डकैत के अंदर अपने बेटे का बदला लेना भड़क रहा होता है, रहमान डकैत टेम्परेरी रुका होता है, लेकिन वो इमोशनल काइंड ऑफ बंदा होता है, उसे बदला चाहिए होता है, उसे पता होता है कि इस टाइम हम लड़ाई नहीं कर सकते, फिर भी रहमान डकैत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसे एक ट्रिगर चाहिए होता है, उसे एक सोर्स चाहिए होता है जिससे कि वो लड़ाई करके अपने बाप को मार सके, और यही यहाँ पर हमजा अली मजारी करता है। हमजा अली मजारी उसके इमोशंस को समझता है, और यहाँ जैसे ही रहमान आकर के इन सबसे पूछता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे बाबू डकैत को मारना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर बाकी सब तो मना करते हैं, इवन उज़ैर भी मना करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमजा बोलता है कि आपको हमला करना चाहिए, तो यहाँ पर रहमान को वो ट्रिगर मिल जाता है, रहमान को वो एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। मतलब एक होता नहीं है कि उसे जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ मुझे हमला करना चाहिए, मतलब वो बस जस्टिफिकेशन लेने आया हुआ होता है, उसका मन था पहले ही हमला करने का, इसलिए वो देखो यहाँ पर थोड़ी सी इविल स्माइल करके यहाँ से चला जाता है हमला करने के लिए। लेकिन वही उज़ैर को देखो, उज़ैर यहाँ पर लॉजिकली चलता है, लेकिन उज़ैर का वो भांजा होता है जो कि मरा हुआ होता है, लेकिन उज़ैर यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो लॉजिकली चलता है। और यहाँ पर हमजा अली मजारी जब रहमान को समझा रहा होता है, उसी वक्त वो उज़ैर के लिए एक लॉजिकल स्टेटमेंट भी देता है। वो कहता है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप केवल पॉलिटिक्स के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप पहले ही हार चुके हो, क्योंकि बाबू डकैत जान के इसी वक्त हमला किया क्योंकि उसे पता था आप कोई हमला नहीं करोगे। तो लॉजिकल स्टेटमेंट था जिसे उज़ैर समझता है। और जैसे स्टार्टिंग में उज़ैर हमजा को रोकने की कोशिश करता है, जब हमजा रहमान को लड़ाई करने के लिए बोलता है, और रहमान उस समय रोकता भी उज़ैर को, चुप हो जाओ, उसको बोलने दो, लेकिन जब यहाँ पर हमजा अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है, उज़ैर भी देखो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है। उज़ैर के अंदर सबसे बड़ी फॉल्ट ये थी कि वो बंदा लॉजिकल था, यहाँ पर रहमान से एक पॉइंट ऊपर तो था, बट वो ट्रस्ट बहुत जल्दी करता था, वो किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाता था। कोई भी अंदर उसे लॉजिकल आंसर देता था तो वो उस लॉजिक के तो भरोसा करता ही करता था, वो उस बंदे पर भी भरोसा करने लग जाता था कि ये बंदा लॉजिक का आंसर दे रहा है, मतलब सही बोल रहा है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हमजा आता है, हमजा पे वो ट्रस्ट करना शुरू कर देता है और अंधा ट्रस्ट करता है। लेकिन रहमान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रहमान इमोशनल काइंड ऑफ इंसान होता है, लेकिन वो सस्पिशियस होता है, कोई भी उसके ऊपर अपना ट्रस्ट नहीं बना पाता है, वो हर किसी के ऊपर अपना नजर रखा होता है। वो कितना भी रहमान डम्ब कैरेक्टर होता है, वो दिमाग से नहीं सोचता है, लेकिन वो सस्पिशन हमेशा से होता है। जैसे मूवी के इस वाले सीन में देखो, जहां पर हमारा रहमान डकैत अरेस्ट हो जाता है, एसपी चौधरी असलम थे, देन यहाँ पर सीधा उज़ैर बलूच सबसे पहले जमील जमाली के पास फोन करता है, और जमील जमाली से हेल्प मांगने के बाद वो कहता है कि जमील भाई सब संभाल लेगा,
तो तुम उजैर का ट्रस्ट देख रहे हो, उजैर किस तरीके से जमील के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। और तो और यहाँ पर हमजा उससे बोलते अभी कि उजैर चुपचाप घर चल। उजैर बिना कोई हमजा से क्वेश्चन आंसर किए चुपचाप उसके साथ घर चला जाता है, उस सिचुएशन में जहाँ पर उसका भाई रहमान अरेस्ट हो चुका है। रहमान के लिए कई सारी चीजें उसको करनी चाहिए, बंदे इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो हमजा के साथ घर जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमजा पे ट्रस्ट कर रहा होता है। हमजा कई सारा प्लान बनाता है, जमाली को ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करके वो रहमान को बचा लेता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस जो यहाँ पर हमजा कर रहा होता है, वो पुलिस स्टेशन में जाना, जहाँ पर उनका अंडरग्राउंड पुलिस स्टेशन एसपी चौधरी असलम का होता है, वहां पर लोगों को मारना, लटकाना, ये सब में उजैर उसका साथ दे रहा होता है। लेकिन उजैर एक भी बार नहीं पूछता कि हमजा तुम ये कर कैसे रहे हो, तुमको कैसे पता ये सारी चीजें हो रही हैं। एक बार भी उजैर नहीं पूछता। वो ब्लाइंडली हमजा पे ट्रस्ट करता है और जो हमजा बोलता है वो करते चला जाता है। और यही सबसे नेगेटिव चीज होती है उजैर की। इवन यहाँ पर जब रहमान छूटता है तो यहाँ पर हमजा बोलता भी है कि इन सब में आपको छुड़वाने में जमील जमाली ने मदद की। देन यहाँ पर रहमान बोलता है कि जमील किसी का सगा नहीं है। मतलब रहमान को एक सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है कि भाई हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उजैर ट्रस्ट करता है। जैसे मूवी के एंडिंग वाले सीक्वेंस में ही ले लो, रहमान डकैत यहाँ पर कार में बैठा हुआ होता है और हमजा उसे सुनसान रास्ते से ले जा रहा होता है। सिचुएशन समझो, रहमान को 2 बार हमजा अभी बचा चुका है। 2 बार इन मूवी के स्टार्टिंग में बाबू डकैत से, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो उसकी हेल्प किया, और एक बार तो एसपी चौधरी असलम से बचा चुका है। अब तक तो रहमान को ट्रस्ट हो जाना चाहिए था हमजा अली मजारी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखो रहमान को ट्रस्ट नहीं होता है। रहमान सुनसान रास्ता देखता है तो रहमान काफी सस्पिशियस हो जाता है। वो उस दिन को याद करता है डेट के बारे में और तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर उसका गेम खत्म होने वाला है, मतलब हमजा उसे बिट्रे करने वाला है। लेकिन यही सिचुएशन इमेजिन करो, यहाँ पर उजैर होता तो क्या होता? क्या सच में ऐसा होता? नहीं, उजैर बहुत आसानी से शहीद हो जाता। उजैर इजिली हमजा पे ट्रस्ट कर लेता। और यही नहीं, इस मूवी के लास्ट में जब यहाँ पर रहमान मर जाता है, देन उजैर यहाँ पर सबसे पहले आके हमजा को गले लगाता है। क्यों? क्योंकि हमजा पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा होता है, हमजा को गले लगाता है। इवन वो क्रॉस चेक भी नहीं करता इस चीज का कि रहमान मरा कैसे, किस लिए मरा, क्या सिचुएशन बनी थी, कैसी बनी थी। वो हमजा के ऊपर यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाता है और यही उसका ट्रस्ट उसे डम्ब बना देता है। क्योंकि उजैर कभी कोई गैंगस्टर था ही नहीं। गैंगस्टर बनने के लिए 2-3 क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, तुम्हारे अंदर एक डोमिनेंस होना चाहिए, जो कि उजैर के अंदर नहीं था। उजैर को कोई भी मैनिपुलेट करके उससे काम करवा सकता था। उजैर के अंदर डोमिनेशन वाली क्वालिटी थी ही नहीं। दूसरी चीज, उजैर डिसीजन नहीं ले पाता था। तीसरी चीज, उजैर इमोशनली डिपेंडेंट था, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता था। और रहमान को देखो तो रहमान के पास गैंगस्टर वाली क्वालिटी थी। वो इमोशनल भले था, लेकिन उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी थी। उसका जो मन करता था वो वही करता था। उसको किसी की भी अथॉरिटी और किसी के भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वही आते हैं हम धुरंधर 2 में, किस तरीके से उजैर को बहुत बुरी तरीके से यूज किया गया हमजा अली मजारी के द्वारा। लेकिन आफ्टर रहमान डेथ, उजैर भी अब पूरा इमोशनल काइंड ऑफ इंसान बन चुका था। अब उसका भी लॉजिक वाला पर्सपेक्टिव मर चुका था। होता नहीं है, जब कोई इंसान के अंदर बहुत गुस्सा होता है या कोई भी इंसान जो होता है वो अब बहुत एग्रेशन में आ जाता है, तो अब वो लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। अब वो इमोशनल सोचने लगता है, अब वो केवल बदले का सोचता है। वैसे ही उजैर के साथ होता है। जो पार्ट 1 में थोड़ा सा हमजा के ऊपर ट्रस्ट करता था, अब वो 10x हमजा के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है। इसीलिए जब यहाँ पर उजैर एसपी चौधरी असलम को मारने जाता है, देन यहाँ पर हमजा रोक करके उसे बोलता है कि तुझे एसपी ने खुद किया, एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी। और उजैर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है। हमजा यहाँ पर उसके सामने रिजवान को लेकर के आता है और रिजवान उसे अरशद पप्पू के बारे में सब कुछ बताता है। और यहाँ पर उजैर क्या करता है, उजैर रिजवान को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है। इवन उसके ना पास्ट के बारे में जाने, ना कुछ किसी भी चीज उजैर के बारे में वो एक चीज नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्यों मेरे को बता रहे हो। जैसे धुरंधर में जब रहमान जिंदा था तो हमजा के बारे में पूछा गया था, वैसे रिजवान से कुछ भी नहीं पूछता, बस उसको एज ए गन देता है, उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई हमजा ने रिजवान पे ट्रस्ट किया है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमजा मैनिपुलेट करके उसे अरशद पप्पू को मरवा देता है। अरशद पप्पू को मारने के बाद यहाँ पर हमारा जो उजैर होता है वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, वो एकदम ड्रग्स लेने लग जाता है और वो इतना पागल हो जाता है कि वो एसपी चौधरी असलम को मारने के लिए जाता है। और अगेन यहाँ पर हमजा उसे मैनिपुलेट करता है और बोलता है कि अभी ये सही समय नहीं है। और ये एक चीज यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमजा उजैर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ भी लॉजिक के साथ खेलता है। जान रहेगी तो और मौके मिलेंगे, जज्बाती नहीं।
होशियारी से काम ले। तेरे ऊपर रहमान बलूच का कर्ज है और ये कर्ज तुझे अकेले चुकाना पड़ेगा। और फिर वही होता है कि उजैर पुलिस से गिरफ्तार हो जाता है, जेल में बंद हो जाता है। और सबसे आयरनी की बात यह है कि साला उजैर जब जेल में बंद होता है फिर भी वो गधा अपना दिमाग नहीं लगाता कि भाई मैं जेल में बंद क्यों हुआ हूँ, किस लिए मैं जेल में बंद हुआ हूँ। इवन उसके जेल में टीवी, सोफा, एसी सब कुछ होता है, हमजा व्यवस्था करवाया होता है। टीवी, एसी, सोफा, घर का खाना का 3 नज़ला सब मिल जाएगा। इवन एक पॉइंट पे एसपी चौधरी असलम भी मर जाता है। हमजा पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर जा चुका होता है और ये चीज उजैर को ऑब्वियसली पता ही होगी क्योंकि उसके जेल में टीवी लगा हुआ है। फिर भी उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि भाई एसपी चौधरी असलम तो अब मर चुका है, अब तो मैं जेल के बाहर आ सकता हूँ। हमजा पॉलिटिकली इतना ऊपर जा चुका है, अब तो मैं जेल के बाहर आ सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो आदमी अपना दिमाग नहीं लगाता है। इवन हमजा उससे जाकर के बोलता है कि तुझे बाहर निकालने के लिए मैं जान लगा दूंगा। यहाँ पर उजैर देखते हो कितना ट्रस्ट कर रहा होता है हमजा के ऊपर। उजैर यहाँ पर इमोशनल रहता है कि भाई ये बंदा मेरी कितनी ज्यादा फिक्र कर रहा है। और यही चीज उजैर को सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है, ट्रस्ट, वो भी अंधा ट्रस्ट। और यही चीज हम लोग उजैर की पर्सनैलिटी से सीख सकते हैं। और इसीलिए उजैर यहाँ पर लास्ट तक जेल में फंसा रह जाता है और उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उजैर के पास केवल ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम होती है, उजैर डम्ब भी होता है। मूवी के कई सीन में उजैर के डम्ब वाले बिहेवियर हम देख सकते हैं। जब यहाँ पर मेजर इकबाल के कैरेक्टर को देख सकते हो, जब वो बलूचिस्तान वालों से गन की डिमांड करता है, देन यहाँ पर उजैर एक डम्ब सा क्वेश्चन पूछा है कि तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? तो डम्बनेस उजैर की यहाँ भी दिखती है। और तो और एक और चीज समझो, रहमान डकैत के साथ उजैर था, उसका राइट हैंड था, लेकिन फिर भी रहमान डकैत हमजा से सारा का सारा कंसल्टेशन लेता था। हमजा के आने के बाद रहमान डकैत सारी की सारी बात हमजा से पूछता था कि क्या ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो उजैर से क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि रहमान को भी ये चीज रियलाइज थी, डिसीजन लेने वाली उसके अंदर क्वालिटी है नहीं है। तो ये चीज रहमान के अंदर भी थी। रहमान भी उजैर को डम्ब ही कहीं ना कहीं समझता था। और इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि हमें उजैर के लिए जरा सा भी सिंपैथी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इंसान होता है जो कि अपना स्टैंड लेता है, हर जगह अपना दिमाग लगाता है। लेकिन उजैर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर भी तुम लोगों को लगेगा कि उजैर यार बड़ा ही ट्रस्टवर्दी इंसान था, हमजा को उसे यूज नहीं करना चाहिए था। तो अगर सच में बताऊं तो उजैर बना ही था यूज करने के लिए। हमजा नहीं यूज करता तो कोई और ही उसका यूज करता। फर्क इतना है कि हमजा ने उसकी जान बचाई। जहां पर हमजा ने बाकी कैरेक्टर्स को जान से मार दिया, उसने उजैर को एटलीस्ट जान से नहीं मारा। उजैर को उसने छोड़ दिया। कई सीक्वेंस में तुम देख सकते हो हमजा क्लियरली उजैर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसे देश से बाहर भेज के जेल में डलवा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमजा को ये भी पता होता है ये बंदा कैसा भी हो, गैंगस्टर हो, लेकिन दिल का बुरा है बंदा नहीं। अगर मैं इसे जेल में डलवा के इसके ऊपर टेररिज्म का भी आरोप लगा दूंगा, फिर भी इसके पास इतनी पावर है कि ये बच बुचा के जेल से बाहर कभी ना कभी निकल ही जाएगा। और हमजा उसका यूज इसलिए करता है क्योंकि उजैर भी एक बंदा था जो कि 26/11 में हंस रहा था, तो उस चीज का बदला हमजा उससे लेता है उसको यूज करके। लेकिन 100% हमजा उजैर से बदला नहीं लेता है। हमजा कहीं ना कहीं उजैर की जिंदगी को बचाता है और उसको जेल में डलवा करके प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमजा के इंडिया आने के बाद आगे की सिचुएशन क्या हो सकती है? उजैर को क्या फांसी मिल जाएगी? नहीं, उजैर के पास अभी भी सपोर्ट है, वो बच के जेल से कभी ना कभी बाहर आ भी जाएगा। तो हमजा ने जो किया मुझे लगता है वो उजैर को प्रोटेक्ट ही करने के लिए इनडायरेक्टली किया। और अब यही वीडियो का सबसे मेन टॉपिक आता है कि एज अ पर्सन हम और तुम उजैर की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं एज ए कैरेक्टर। सबसे पहली चीज, डोंट बी इमोशनल फूल। वर्क प्लेस पे अगर कोई भी तुम्हारा इंसान है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारे काम करने वाला कर्मचारी हो या कोई भी हो, कभी भी उस पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। उसके काम को देखो, एम्बिशन को देखो, उसको समझने की कोशिश करो और अपना भी दिमाग लगाओ। अगर तुम अपना दिमाग बंद करके, अगर वो तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कर रहा है, उसने तुम्हारा ट्रस्ट भी गेन कर लिया और तुमने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो सेकंड भी नहीं लगेंगे वो कब तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे यूज करके चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इवन वर्क प्लेस में या फिर जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा होता भी होगा। तुम किसी भी इंसान पे भरोसा करते हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, और वो तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे यूज करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस पर भरोसा किया। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा तो ये काफी रूड पर्सनालिटी हो जाएगी। मैं उससे रूड नहीं बिहेव करना चाहता हूँ, बल्कि ये रूडनेस नहीं है, बल्कि अपना स्टैंड लेना है कि सामने वाले इंसान को तुम तब तक देखते रहो, तब तक एनालाइज करते रहो जब तक वो बहुत ज्यादा तुम्हारे क्लोज ना हो जाए। उजैर के अंदर ये क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। वो कोई भी चीज ऑब्जर्व नहीं करता था, उसके आसपास क्या चीजें चल रही हैं वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखता था। उसे जो कहा जाता था वो बस वो कर देता था। अगर ध्यान से सोचो, उजैर बलूच हर चीज चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता, तो भाई बहुत पहले ही वो कहीं ना कहीं हमजा को एज ए स्पाई आइडेंटिफाई कर लेता। जेल में आने से पहले ही वो
बहुत कुछ कर डालता, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं किया। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है जो होती है बोलने में नहीं, शांत रह के देखने में। तुम हर चीज ऑब्जर्व करते रहो और तुम नोटिस करोगे, जब तुम हर चीज ऑब्जर्व करोगे, अगल बगल के लोगों को जो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तुम पता करोगे कि क्यों मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों मुझसे इतना चिपक रहा है, जब तुम चीजें ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें कई सारी लाइफ चेंजिंग चीजें पता चलेगी। तो बी ऑब्जर्वर। तीसरी, इमोशनली रिएक्टिव। हर इंसान के साथ यही होता है, उजैर के साथ भी यही होता था कि जब उसको इमोशनली हर्ट फील होता था तो वो इमोशनली रिएक्ट करना शुरू कर देता था। लॉजिकल तो वो था ही, लेकिन जब उसका भाई मरा तो किस तरीके से वो इमोशनली रिएक्ट करके मार डाला, पूरा का पूरा अरशद पप्पू का गला काट डाला। और सच बताओ तो इमोशनली रिएक्ट करना कोई गलत भी नहीं है। लोग अपनी इमोशनली रिएक्ट करके भड़ास निकालते हैं, गुस्से को निकालते हैं, लेकिन एक चीज इससे पता है क्या होती है, तुम एक बेटर ऑप्शन को खो देते हो। जब तुम्हारा इमोशन एकदम पीक पे होता है, तुम किसी पे गुस्सा होते हो या तुम्हें हार्ट फील होता है और जो पता इमोशन तुम बाहर निकालते हो गुस्से में, तो उससे तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हो। तो जब भी इमोशनल पीक आए तो तुम शांत हो जाओ, बैठो, उस सिचुएशन को सोचो। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन का आंसर तुम शांत होके एक बेटर तरीके से निकाल सकते हो। एक जरा सोचो, जहां जहां इमोशनली उसने रिएक्ट किया है वहां पर वो बैठ के पहले सोचता कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए शांति से, तो वो बेटर सॉल्यूशन, बेटर ऑप्शन ढूंढ पाता। और मे भी रहमान डकैत के बाद वो दूसरा पोजीशन ले लेता और हमजा को बड़ी कठिनाई होती उसे रिप्लेस करने में। और उजैर बलूच की अगली पर्सनैलिटी आती है जो कि मैं उसका सपोर्ट करते हुए बोलता हूं, वो है लॉयल्टी। उजैर के अंदर कुछ हो ना हो, इस बंदे के अंदर लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा थी। मैंने एक बड़ा अच्छा कोट सुना था, मैं आप लोगों को बताता हूं। मैन नीड्स 1 मिनट टू फॉल इन लव बट नीड्स सेंचुरी टू फॉरगेट इट। मतलब इंसान को प्यार करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, लेकिन उस प्यार को भुलाने में उसे 1 सेंचुरी लग जाती है। और उजैर बलूच के कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम देखोगे तो यही चीज होती है। यहाँ पर प्यार का मतलब है ट्रस्ट। उजैर बलूच को ट्रस्ट करना बहुत ही इजी था, वो किसी के ऊपर बहुत ही इजीली ट्रस्ट कर लेता था और ट्रस्ट करने के साथ साथ वो उसका लॉयल बन जाता था। चाहे वो हमजा के साथ लॉयल्टी निभाना हो, चाहे वो जमाली के साथ लॉयल्टी निभाना हो, उजैर ने ये चीज किया। उसने अपनी जी जान लगा दी लॉयल्टी निभाने में। इन लोगों के साथ उसने लॉयल्टी निभाया और वो उस लॉयल्टी को कभी भुला नहीं पाया। उसने अपने अगल बगल चीजों को नोटिस नहीं किया, वो अपना आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके वो इन कैरेक्टर्स के ऊपर बिलीव करता चला गया। और इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलत किया, उसने सही किया, बट उसके जो अगल बगल लोग थे वो उसका यूज करने वाले थे। कि उसका मतलब ये नहीं कि उजैर की लॉयल्टी में कोई दिक्कत थी। उजैर बहुत ही बड़ा लॉयल इंसान था, वो हमारे ही तरह था, हमारी तरह वो इमोशनल था, हमारी तरह उसे भी किसी का सपोर्ट चाहिए था, हमारी तरह वो भी किसी के लिए लॉयल था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो गलत लोगों से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर लिया, जैसे शायद हम भी कर लेते हैं, गलत लोगों से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, जी जान लगा देते अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, लेकिन सामने वाला हमारे इमोशंस को रौंद करके चला जाता है। और ऐसा ही कुछ उजैर के साथ हुआ। तो उजैर कोई गलत इंसान नहीं था, बस वो इमेच्योर और डम था। खैर, आपको क्या लगता है? कमेंट्स खुले, आप अपना ओपिनियन जरूर से दीजिएगा। और जमील जमाली किस तरीके से बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटिव स्पाई था पूरे के पूरे धुरंधर का, ये वीडियो आ रही होगी, जाके जरूर देखिएगा।